पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उसने धीमे स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। कृष्ण चौंके। कर्ण? वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था? द्रौपदी ने कहा, हां, वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो केवल वही उत्तर दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूं। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए। जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके भीतर द्वंद्व चलता रहता। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ पल तक मौन रहा, फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई, उसका गला रुंध गया। हां, कहा था, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे, वह मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था, एक सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वो अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हां, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूं जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूं। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूं। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या, अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर न जाते तो शायद, हां, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूं कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूं। यह कहकर कर्ण बाहर निकल गया। रात्रि के अंधकार में वह छाया की भांति विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई, परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरणासन्न पड़ा था और श्री कृष्ण उसके पास आए, तब कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। यह कथा समाप्त हुई, पर इसके प्रश्न आज भी जीवित हैं। क्या हम किसी के पश्चाताप को समझते हैं? क्या हम अपने आहत अभिमान में दूसरों को घायल करना छोड़ सकते हैं? क्या क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती? यही है कर्ण और द्रौपदी की भेंट, नारी की गरिमा और एक योद्धा के प्रायश्चित की अद्भुत गाथा। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन था। सूर्य अस्त होने को था, रथ कीचड़ में ढसा था। कर्ण का रथ
उसकी श्वास टूट रही थी, होंठ सूख रहे थे और उसकी आत्मा अतीत की धूल में कोई एक चेहरा खोज रही थी, द्रौपदी का चेहरा। अर्जुन का तीर चल चुका था, कर्ण जमीन पर पड़ा था, घायल, रक्त से लथपथ, परंतु उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बस क्षमा मांगने की ललक थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूं और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं? कृष्ण मौन रहे। क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है। पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दें, तब एक बार, बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथों में रख दी, एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा कुछ नहीं, बस आंखें मूंद लीं, पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित न कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, अब समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूंगी। अंतिम भाव कर्ण मरकर भी जीवित रहा, द्रौपदी की आंखों के आंसू में, और द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने क्षमा को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना का अंत हो चुका था। कुंती विलाप कर रही थी, गांधारी मौन तपस्या में जा चुकी थी। अर्जुन शांत था, पर भीतर से विकल। युधिष्ठिर के सिर पर राजमुकुट था, पर मन में अपराध बोध की जंजीरें। पर एक हृदय था जो अब भी धड़क रहा था। द्रौपदी का वह जानती थी, युद्ध जीत लिया गया है, पर वह एक रथ कभी लौटकर नहीं आया, कर्ण का रथ। एक दिन जब हस्तिनापुर का आकाश साफ था और राजमहल के बाहर मंद पवन बह रही थी, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, माधव, एक वचन चाहिए तुमसे। कृष्ण मुस्कुराए। द्रौपदी, मांगो, जो भी मांगोगी सत्य होगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां कर्ण मारा गया था, जिस धरा पर उसका रक्त गिरा, मुझे उसे छूना है। कृष्ण मौन हो गए। पर अगली ही सुबह रथ तैयार हुआ और उसी मार्ग पर द्रौपदी को ले जाया गया जहां कभी कर्ण का रथ युद्ध भूमि में कीचड़ में ढसा था। जगह पर पहुंचते ही रथ रुक गया। कृष्ण बोल, यही था वह स्थान जहां अर्जुन का बाण और कर्ण की नियति टकराई थी। द्रौपदी रथ से उतरी, धरती को छुआ और उसका शरीर कांप गया। उसे एक सपना सा आया। कर्ण खड़ा था, उसके सामने शांत, रथ की लगाम हाथ में थी, पर उसके रथ का अश्व अब भी नहीं चला। कर्ण, द्रौपदी ने कहा, तुम्हारा रथ क्यों नहीं चला? कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण, उस दिन भी जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया। तब अब मेरा रथ चल पड़ेगा। और धीरे धीरे उसका रथ प्रकाश में विलीन होने लगा। द्रौपदी ने आंखें खोलीं। वह फिर कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, पर धरती पर अब घास उग आई थी, रक्त की जगह हरियाली थी। कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त किया द्रौपदी। अब वह केवल वीरगति को प्राप्त योद्धा नहीं, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। सीख, यह कथा हमें सिखाती है, जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। क्षमा केवल किसी को मुक्त नहीं करती, वह खुद को भी मुक्त करती है।